आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यो। सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो दो प्रकार की सिद्धि होती है। हमारे यहाँ महात्मा कहते हैं कि दाल चावल सिद्ध हो गया। दाल और चावल बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, अर्थात साधक साधना करते समय अत्यंत मुलायम एवं नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। और जब वो मुलायम हो जाए, विनम्र हो जाए, विनम्रता उसके जीवन में आ जाए ना, तो वह सिद्ध हो जाता है। साधक में अहंकार अभिमान ना रहे तो वह सिद्ध है। और ये नहीं कि साधना करके साधना का अभिमान हो जाए। जो लोग साधना करके सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं ना, वो नम्र हो जाते हैं। जो साधना करके सिद्धि को प्राप्त किए। रामकृष्ण परमहंस भगवान एक बात कहा करते थे कि गांव का एक व्यक्ति साधना करने गया, 12 वर्ष साधना की और सिद्ध हो गया। बाद में पुनः गांव में आया। गांव के लोगों ने पूछा, 12 वर्ष क्या सिद्धि प्राप्त की तुमने? तो वह बोला, चलो मैं दिखाता हूँ सबको। वह नदी के किनारे ले गया और सब देखते देखते जल को स्तंभित कर दिया। जल पर चलकर दूसरे किनारे पहुंच गया। वह देखकर एक बच्चा बोल उठा, अरे यह काम तो हम नाव में बैठकर एक आने में कर लेते हैं। उसे सीखने में आपने 12 साल लगा दिए। दूसरा एक सिद्ध था, समुद्र के किनारे पोथी पत्रा लेकर बैठा हुआ था। समुद्र में जल बढ़ गया, उसकी पोथी बह गई। उसे गुस्सा आया और जल को अभिमंत्रित करके समुद्र को रोक दिया। जल तो आगे बढ़ने से रुक गया, परंतु पीछे की ओर धक्का लगा। दूर एक जहाज आ रहा था। दूर से एक जहाज आ रहा था। जल का धक्का लगने से वह पलट गया और 300 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सिद्ध को उसका पाप लग गया और सिद्धि गई पानी में। ऐसी सिद्धि किस काम की? साधना सिद्ध राम पद नेहु। साधन सिद्ध राम पद नेहु। साधना की सिद्धि यही है कि परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए। अर्थात जो सर्वव्यापक है ना, जो कण कण में विराजमान है, जो विभू है, उस परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए। बस इतना हो जाए तो सिद्धि प्राप्त हो जाती। इतना हो जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है। सबसे प्रेम हो जाए, और सब में प्रेम वही कर सकता है जो कामना से रहित है। जो कामना से रहित है, जो किसी से कोई कामना ना करे, जो आप्त काम हो, जो पूर्ण काम हो, वही सबसे निष्काम प्रेम कर सकता है। जो कामना के साथ प्रेम करे वो तो कामना से प्रेम करता है, ना कि व्यक्ति से। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कामना सकलहीन, जो वासना रहित है, जो कामना रहित है, वही सबसे प्रेम कर सकता है। वही वास्तविक रूप से सिद्ध है। जिसने परम प्रेम की प्राप्ति कर ली है, परम तत्व की प्राप्ति की है, वह सबसे प्रेम कर सकता है, वह सिद्ध है। और ऐसे जो सिद्धेश्वर हैं, उनकी पादुकाओं को भी नमस्कार है, और गुरुदेव की चरण कमल की पादुका को भी नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। बारंबार क्यों कहा गया? क्योंकि हमारा अहंकार बारंबार सिर उठाता है, उसे बार बार झुकाना पड़ता है। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि अहंकार पुनः सिर उठा ही नहीं
सके और पूर्णतः गलित हो जाए, पूर्णतः गलित हो जाए। ऐंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार रूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादनीभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ऐंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार जो वाक बीज, ऐंकार जो वाक बीज ऐंकार और माया बीज ह्रींकार के रहस्य से युक्त षोडशी बीज श्रींकार के गूढ़ अर्थ के महान ऐश्वर्य से ओंकार के मर्म स्थान को प्रकट करने वाली है, ऐसी गुरुदेव की पादुकाओं को नमस्कार है। ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्याम नमो वयम, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ऐसे गुरुदेव की पादुकाओं को नमस्कार है। हम लोग यहाँ पर